Spice it up with Hindi TV, Pasha local, Sach global. Spice, 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 spice. Spice it up. हाय, ओ माय गॉड, इतने सालों बाद ऐसा फील आ रहा है। आए हम 4 महीने बाद है, बट बहुत मजे आ रही, बहुत नर्वस है। पहली बार ऐसा है कि होस्ट भी नर्वस है और गेस्ट भी नर्वस है, तो सही है। हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू स्पाइस इट अप विद मी, दैट इज तन्वी। और आज मेरे साथ ऐसे लंबे इंसान है जो सिर्फ लंबे ही नहीं है, उनका दिमाग भी बहुत अच्छा है, लंबा है। ही इज फ्रॉम मथुरा। उनका हिंदी का नॉलेज इज मोर देन एवरी वन ऑफ अस कंबाइंड ऑन दिस सेट। तो मुझे अरु, विच इज हु इज आवर डायरेक्टर, उनसे खास मैसेज आया था 3 बारी कि अगर तुमने हितेश से हिंदी में बात नहीं की और अगर तुमने हमारा नाम मिट्टे में मिलाया स्पाइस इट अप शो में, तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। तो आज मैं फिर से तैयारी करके आई हूँ थोड़ी थोड़ी हिंदी में बात करने की। तो प्लीज मुझे मदद कीजिए एक ऐसे व्यक्ति का स्वागत करने में हु इज वन ऑफ द बेस्ट होस्ट एंड आरजे एंड एक्टर एंड द मोस्ट ब्यूटिफुल बॉय टुडे। जोरदार तालियां हो जाए हितेश भारद्वाज के लिए। थैंक यू सो मच तन्वी। और ये इतनी हिंदी में इंट्रोडक्शन देने की मतलब ऐसा अच्छा कि आपने बहुत अच्छी, वैसे विशुद्ध हिंदी बोली है आपने, शुद्ध भी नहीं बोलूंगा, आपने बड़ी विशुद्ध हिंदी बोली है। लेकिन ऐसी क्या जरूरत थी? ऐसे सच में ऐसा मैसेज किया था क्या कि मेरे को एकदम हिंदी में इंट्रोडक्शन की? अच्छा, दिखा, मैसेज है मेरे पास। मेरे पास मैसेजेस है। तो कैसे हुआ? मैं एकदम बढ़िया हूँ। ये जो हिंदी के प्रति इतना प्रेम है, जो कि बहुत लोगों में नहीं होता है। आजकल सब बच्चे मम्मा पापा से इंग्लिश में ही बात करते हैं, मतलब उन्हें शर्म आती है कि हम हिंदी में क्यों बात करें। मुझे याद है मेरे घर में मेरी मम्मा पीएचडी है हिंदी में खुद, और हमारे डिनर टेबल कॉन्वर्सेशन मम्मा इतनी डिसअपॉइंट होती थी क्योंकि हम बच्चे चाहते थे कि हम कूल बने, तो हम इंग्लिश में बात करेंगे, है ना। और मम्मी बोलती थी तुम्हें एक साधारण कुछ बोलते ही, मतलब अगर मैं तुम्हें बोले 5 मिनट हिंदी में बात कर रही थी तुम बोल ही नहीं पाओगी, 1-2 वर्ड्स इंग्लिश के आ ही जाएंगे। तो आपका इंटरेस्ट हिंदी के तरफ कैसे आया और आपको वो कितना हेल्प करती है आज तक एज एन एक्टर, एज अ होस्ट, एज एन आरजे? यार हिंदी आपको हमेशा मदद करती है। मेरी मातृभाषा है हिंदी। मैं हिंदी के प्रति मेरा लगाव क्यों पैदा हुआ, मुझे ये बात बोलते हुए थोड़ा सा अजीब लगेगा। हिंदी के प्रति लगाव होना ही चाहिए, ये पैदा होने वाली बात नहीं है। मैं हिंदी भाषी देश में पैदा हुआ हूँ और मुझे यहाँ पर हिंदी बोलने में कोई शर्म नहीं आनी चाहिए। इंग्लिश हाँ एक ऐसी भाषा है जो आपको आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कम्युनिकेशन, आपको लगता है कि आपको अपनी बात कहीं तक पहुंचानी है और सामने वाले इंसान को हिंदी नहीं आती, तो आप इंग्लिश में बात कर सकते हो। तो वो कम्युनिकेशन वाली ऐसी बात है। लेकिन मेरा काम पूरा हिंदी में, मैं शहर में हूँ, मुझे हिंदी बहुत सारा पैसा दे रही है। टचवुड, हाँ। तो मुझे जो भी नेम फेम जो कुछ भी मिल रहा है वो हिंदी की वजह से मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि ये भाषा मेरी अपनी है और मुझे इसके साथ रहना चाहिए और ज़रूरी भी है। अरे मैं हमेशा सोचती थी कि हिंदी ना हमारा नेशनल लैंग्वेज है, बट नहीं है हिंदी नेशनल लैंग्वेज। डिड यू नो दैट? मतलब अपना मदर टंग सबकी, बहुत लोगों की होती है हिंदी, लेकिन नेशनल लैंग्वेज इंडिया की कोई है ही नहीं। तो अगर आपके पास एक पावर होती टू मेक अ लैंग्वेज एज अ नेशनल लैंग्वेज, आप किसको बनाते? मैं संस्कृत को बनाता। मुझे पता था आप ये बोलोगे। I knew it से संस्कृत। मैं संस्कृत को बनाता क्योंकि संस्कृत एक ऐसी भाषा है, क्योंकि जब हम बचपन में पढ़ते थे, हमें सारा मेरी जो स्कूलिंग है पूरी वो एक संस्कृत मीडियम से हुई है, जहाँ पे संस्कृत को बहुत जोर दिया जाता था, पढ़ाया जाता था अच्छे से। सुबह उठते ही जब मैं स्कूल में पहुँचता था तो सबसे पहले हमारे यहाँ पर जैसे प्रेयर्स होती हैं कॉन्वेंट में, वैसे वहाँ पर होता था कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूलित गोविंदा प्रभाते कर दर्शन। मतलब ये जो हम सबसे पहले उठती है, हमें अपने हाथों को देखना चाहिए कि कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, जो हमारे हाथ हैं इसमें लक्ष्मी का निवास होता है। कर के मध्य में सरस्वती होती है और कर के मूल में गोविंद होते हैं। मतलब आप जितने भी अच्छे काम अपनी जिंदगी में करना चाहते हैं वो अपने हाथों से ही करते हैं। तो ये सिखाया जाता है। और ट्यूसडे को अलग प्रेयर होती थी, वेंसडे को अलग होता था कुछ। तो इस तरह से संस्कृत पूरे टाइम संस्कृत में बात करते थे वहाँ? ऐसा नहीं, बात नहीं करते थे संस्कृत में, लेकिन संस्कृत एक ऐसी भाषा है जो आपको विशुद्धिकरण देती है आपकी भाषा में। जो हिंदी, आप जैसे हम बात करते हैं कि हिंदी हम शुद्ध बात करते हैं, लेकिन अगर आपको हिंदी में विशुद्ध बात करनी है या अगर आपको हिंदी के सही मायनों के बारे में पता लगाना है तो आपको संस्कृत के बारे में पता लगाना बहुत जरूरी है। तो ऐसे करते करते फिर और जितने भी पोएट्स हैं, कवि हैं, उनके बारे में मैंने जाना। जैसे पोएट्स और कवि के बारे में क्योंकि आपने छेड़ा है, हु इज योर फेवरेट पोएट? मुझे दिनकर साहब बहुत पसंद है, रामधारी सिंह दिनकर। मैं
अगर जितने भी यहाँ पे व्यूअर्स हैं वो देख रहे होंगे और उन्होंने कभी पढ़ी होगी रश्मि रथी। रश्मि रथी एक ऐसी पुस्तक है जो एक ऐसा पद्य है जिसमें उन्होंने पोएटिक फॉर्म में बहुत कुछ कह दिया है अपनी इस पूरी संस्कृति के बारे में और महाभारत के बारे में। कर्ण के पॉइंट ऑफ व्यू से महाभारत लिखी गई है रश्मि रथी, और उसका जो तृतीय सर्ग है वो इतना कमाल है, वो इतना खतरनाक है। तो बचपन में पढ़ा था तृतीय सर्ग, उसके बाद वापस बचपन मतलब जिस स्कूल में था, हमारे स्कूल में था तृतीय सर्ग था, और तब पढ़ के निकल गए, उसको पता नहीं लगा कि क्या है। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया अपनी जिंदगी में, और मुझे बाद में किसी ने वापस से बोला, जब मैं थोड़ा सा परेशान था अपनी जिंदगी में, तो मुझे किसी ने बोला कि यार तुमने रश्मि रथी का पढ़ा है? तो मैंने कहा हाँ यार बचपन में तो पढ़ा है दिनकर साहब का। तो करे वापस से पढ़ो उसको। तो मैंने उनका तृतीय सर्ग उठाया, और तृतीय सर्ग बहुत सारे एक्टर्स ने परफॉर्म किया है, कई सारे एक्टर्स ने, मनोज सर ने किया है उसमें, आप यूट्यूब पे अगर आप देखेंगे। और अगर आपको ये मेरा स्वाध्याय है, मैं रोज सुबह उठता हूँ, जो भी मेरी चैंटिंग है वो करता हूँ और रश्मि रथी पढ़ता हूँ। और रश्मि रथी का तृतीय सर्ग मेरा स्वाध्याय है। वो क्योंकि अगर आपको अपनी जबान को शुद्ध देखना है कभी, या अगर आपको ये महसूस करना है कि आप हिंदी कितनी अच्छी बोल सकते हो, या आप फ्लुएंसी कितनी बढ़िया है आपकी किसी भी तरह से, तो आपको रश्मि रथी का तृतीय सर्ग याद होना चाहिए। मतलब मैंडेट है किसी भी एक्टर के लिए, मुझे ऐसा लगता है। तो होता क्या है कि कृष्ण जाते हैं दुर्योधन की सभा में, और दुर्योधन से बोलते हैं कि देखिए ये जो युद्ध है इसको अगर टाला जा सकता है तो उसको जरूर टाल दीजिए। तो दुर्योधन वहां पे कहता है कि नहीं, ये युद्ध नहीं टल सकता। तो इसमें 3 कैरेक्टर हैं, एक तो सूत्रधार है और एक कृष्ण है, 2 कैरेक्टर सॉरी, इसमें सूत्रधार है और एक कृष्ण है। तो ऐसे शुरू होता है कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, से धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है, मैत्री की राय बताने को, सबको सुमार्ग पे लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, कृष्ण यहां से बोलना शुरू करते हैं कि दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पे असी न उठाएंगे। दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। ये देख गगन मुझमें लय है, ये देख पवन मुझमें लय है, मुझमें विलीन झंकार सकल, मुझमें लय है संसार सकल, अमृत फूलता है मुझमें, संहार झूलता है मुझमें। उद्याचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल, मुझ पर निबंध को घेरे हैं, मेनाक मेरु पग मेरे हैं, दिप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर, द्रग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझमें सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव जग छर अचर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर, शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सर सर सिंधु मंद, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि जिष्णु जलपति धनेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साध ने, हाँ हाँ दुर्योधन बांध रहे। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, ये देख जगत का आदि सृजन, ये देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी हुई भू है ये, पहचान कहां इसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिव्या से करती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन पवन, पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब भी मूंदता हूं लोचन, छा जाता चारों ओर मरण, बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन, सूने को साध न सकता है, वो मुझे बांध कब सकता है। हितवचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं। सुनना है क्या सुनाया था संकल्प उन्होंने? मैं तो माइंड ही ब्लो हो चुका है, इतना नहीं सुनाओ प्लीज सुनाओ। क्योंकि ये जो मैं सुनाने वाला हूं ना अभी, ये बेसिकली जब जिंदगी आपको परेशान करने लगे ना, तो उसको बोलना है। तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय की मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वहणी प्रखर, फनशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे, वायश श्रृगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे।
आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का पर्दाई होगा। थी सभासन सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल 2 नर न अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। करजोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय, दोनों पुकारते थे। तो ये एक ऐसी चीज है, अगर आप इसको रोज पढ़ें, मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब से ये पढ़ रहा हूँ और जब से मैं इसको बोल रहा हूँ, मुझे ऐसा महसूस होता है अंदर से कि मुझे कुछ मिल गया, मुझे रोज कुछ मिल गया, मुझे एक ताकत मिल गई आगे बढ़ने की। या यूं कहिए कि जिस प्रोफेशन में हम लोग हैं वहां पर हमें रोज एक जरूरत होती है कि यार हम कभी भी हार सकते हैं, हम कभी भी गिर सकते हैं, लेकिन जब ये पढ़ता हूं तो मुझे लगता है कि मैं कभी नहीं गिर सकता। सो मुझे ऐसा फील होता है कि ये जरूर पढ़ना चाहिए एज एन आर्टिस्ट। बाकी तो बहुत सारी चीजें हैं, जितना आप पढ़ते रहेंगे, जितना आप लोगों को सुनते रहेंगे, तो आप कलाकार होने, मुझे बहुत ऑनेस्टली ऐसा फील होता है कि आज मैं एज एन आर्टिस्ट काम कर रहा हूँ, लेकिन सिर्फ जिम जाना मेरी ड्यूटी नहीं है। मैं भी जाता हूँ जिम, मुझे बहुत पसंद है। आप मेरा इंस्टाग्राम खोल के देखेंगे, मुझे बड़ा पसंद है जिम जाना, वीडियोस बनाना, लेकिन मुझे ये भी पसंद है कि मैं कुछ किताबें पढूं, मुझे ये भी पसंद है कि मैं कुछ अच्छा सिनेमा देखूं, मुझे ये पसंद है कि मैं अगर मैं किसी दुविधा में फंसा हुआ हूं तो कोई राग सुनूं या सत्यजीत रे की कोई एक फिल्म देखूं जिससे मुझे समझ में आए कि और क्या जिंदगी घटित हो सकती है। जब मामी फिल्म फेस्टिवल होता है तो मैं जाता हूँ, अगर मेरे पास कुछ काम नहीं होता तो मैं वहीं भटकता रहता हूँ, वहाँ थिएटर में लाइन में खड़ा हो जाता हूँ और मैं सिनेमा देखता हूँ। तो ये भी जरूरी है आपके लिए, वो मुझे लगता है कि जरूर करना चाहिए एज एन आर्टिस्ट। आई थिंक जैसे सब लोग बोलते हैं ना कि हर एक प्रोफेशन में जाने के लिए पढ़ाई तो करनी होती है, जैसे पर एज एन एक्टर यही आपकी पढ़ाई, जैसे आपने कहा, एक तो पढ़ाई ऑफ योर बॉडी, पढ़ाई ऑफ योर माइंड, पढ़ाई ऑफ योर सोल, मतलब यही जो आप बोल रहे हैं। बहुत अच्छा बोला, बहुत ही अच्छा। हाँ, नर्वस थे, मैं नर्वस हो गई, नर्वस तो मैं था, बट अभी शक्ति मिल गई ना आपको। मुझे बताओ कि अगर आपको चूज करना पड़े बिटवीन हरिवंश राय बच्चन या फिर प्रेमचंद जी, ठीक है, फॉर अभी की जनरेशन, अभी अगर आपको अभी बच्चे बैठे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं ही बैठी हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपको बोलना है कि तुझे अभी हिंदी की तरफ बढ़ना है, उससे प्रेम करना है, तो तुझे ये शुरू कर दे पढ़ना, तो आप दोनों में से किसे? मैं प्रेमचंद को बोलूंगा, क्योंकि थोड़ी मैं इसलिए बोलूंगा क्योंकि उनकी हिंदी जो है वो शुद्ध हिंदी है और वो जाने वाली हिंदी है, समझने वाली हिंदी है। उनकी कहानियां ऐसी है, हालांकि इस वक्त के इस दौर की कहानियां नहीं है उनकी, वो उस दौर की कहानियां हैं जहां हम सब गरीब हुआ करते थे। तो गोदान अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पढ़ी हुई आपने, तो आपको समझ में आएगा कि, लेकिन जो हरिवंश राय बच्चन जी कह रहे हैं, वो जो कह रहे हैं वो बहुत अलग बात है, और वो शायद एक विजन है, पोएट है, आई थिंक ना, वो मोस्टली पोएट है। हाँ, वो विजन है उनका, वो एक उनकी अपनी अपना एक विजन है। तो जब आप ऐसे किसी शायर को पढ़ते हैं या कवि को पढ़ते हैं, कविता की जो फुल फॉर्म है ना, वो है कल्पनाओं का विचारों से तालमेल। मुझे जहां तक समझ में आता है कि जब आपकी कल्पनाएं आपके विचार में घुलती हैं, मिलती हैं, आपके उनसे तालमेल होता है, और एक पोइट का सेंसिटिव होना या एक आर्टिस्ट का सेंसिटिव होना, या एक कहानीकार का सेंसिटिव होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो अपनी दृष्टि में पूरी दुनिया दिखा रहा है आपको। जैसे अगर आप अंतिम अरण्य पढ़ेंगे निर्मल वर्मा का, तो उसमें आपको समझ में आएगा कि कैसे वो एक राइटर को एक जोन में लेकर जा रहे हैं, और क्या उनसे क्या उपन्यास है वो, क्या मतलब जिसको भी वक्त मिले वो जरूर पढ़े यार, अंतिम अरण्य निर्मल वर्मा। सो या अगर आप मोहन राकेश जी की मैंने पढ़ी, क्योंकि मेरी माँ मुझे उन्होंने ये चीज करवाई है जो पढ़वाया, एक आधे अधूरे, और आई लव आधे अधूरे, आई एम नॉट जोकिंग। हाँ ठीक है, मान लिया उन्होंने यार, उनको डरा क्यों रहे हो, धमकी क्यों दे रही हो यार आप सब? मुझे बिलीव नहीं होता। नहीं, क्या हुआ कि कल, आई एम सॉरी फॉर दिस साइड जोक, लेकिन कल मैंने कुछ रील डाली जिसमें मैंने पूरे रील में एक लैंग्वेज बोली विदाउट एनी एरर्स। तो मेरी एक डायरेक्टर है जो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, अर्शिमा करके, हाय अर्शिमा, वो देखेगी भी है, उन्होंने मुझे, हाय अर्शिमा, शी इज टू गुड, तो उन्होंने मुझे मैसेज करके लिखा कि आज मुझे रोना आ रहा है क्योंकि तन्वी ने पूरा 1.5 मिनट एक लैंग्वेज बोली है, मराठी थी वो, और विदाउट एनी ग्रामेटिकल एरर्स। ये क्यों मैं बोल रही थी मैं भूल गई, बट द पॉइंट इज, मतलब उसको इतना अच्छा लग रहा था कि मैंने एक लैंग्वेज बोली, क्योंकि हमेशा बोलती है कि तू कोई भी लैंग्वेज का बंडाढाली कर देती है। सो आई डोंट नो व्हाई आई सेड दैट, व्हाई डिड आई से दिस, इंटरेस्टिंग। ये तो अरुणांजलि बताएंगे, डायरेक्टर क्योंकि शायद मैं वन डायरेक्टर टू अनदर डायरेक्टर तो वैसा कोरिलेट हो गया होगा यार, एक आर्टिस्ट को एक आर्टिस्ट समझ सकते हैं। ठीक है, गलती हो गई है, कोई बात नहीं।
हाँ, आप आधे अधूरे से बता रहे थे कि आपको पसंद है आधे अधूरे, मोहन हाँ। राकेश बहुत पसंद है। करेक्ट। एनीवेज दैट्स नॉट द पॉइंट। द पॉइंट अभी मेरा जो नेक्स्ट सवाल है वो ये है कि अगर आपको कोई एक कैरेक्टर प्ले करने मिल जाए मतलब जैसे मोहन राकेश, मतलब हिंदी साहित्य में से, तो आप कौन सा प्ले करना चाहोगे या कौन सा कैरेक्टर निभाना चाहोगे? सी, मोहन राकेश की बहुत ही अच्छा उपन्यास भी कह सकते हैं, और आषाढ़ का एक दिन, तो उसमें जो कालिदास का किरदार है, और सी आषाढ़ वाइफ में वो है क्या? नहीं, मर जाते और फिर वो बस पैसे नहीं होते। नहीं, वो चले, मतलब बेसिकली अगर आपने रेनकोट देखी होगी, जो रेनकोट जो अजय देवगन और ऐश्वर्या राय बच्चन उनकी फिल्म है, मूवी है, नहीं देखी होगी रेनकोट, ऋतुपर्णा घोष आई थिंक उन्होंने डायरेक्टर है वो। तो कहीं ना कहीं सिमिलर एक वैसा कॉन्सेप्ट है कालिदास। तो जब आप पढ़ोगे आषाढ़ का एक दिन तो आपको समझ में आएगा कि वैसा कुछ एक मुझे हमेशा वैसे कैरेक्टर्स पसंद आते हैं जिनकी एक बैक स्टोरी हो, जो अपनी एक कहानी लेकर चल रहे हो, जिनसे कहानी ना बने, जिनकी अपनी एक कहानी हो। मतलब जैसे मैं अगर आपको ऐसे एक्सप्लेन करूं कि मैं मथुरा से आया और मैं मथुरा से लेके मुंबई तक का जो मैंने सफर तय किया, जब मैं मुंबई में पहली बार आया तो मेरे पास एक कहानी थी मेरी। अब मुझसे कहानी बन रही है ये जरूरी नहीं है, पर मेरे पास ऑलरेडी एक कहानी है। तो जब आप एक किरदार लेके खुद में चलते हो या आपने उस किरदार पे काम किया होता है तो और मजेदार होता है। मैं जब भी कोई कैरेक्टर प्ले करने जाता हूँ तो हमेशा लिखता हूँ, बैक स्टोरी उसकी हमेशा तैयार करता हूँ। तो ये जो बैक स्टोरी है ये आप किसी के साथ डिस्कस करते हो कि आप पर्सनल रखते हो कि नहीं दिस इज मेरा है, मैं उसको किसी को छेड़ना नहीं? कुछ आप बता। मैं बहुत कम लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ अपनी बैक स्टोरी, क्योंकि वो उसमें कुछ भी लिखता हूँ, उस बैक स्टोरी में मैं कुछ भी कहानी लिखता हूँ, उसमें शायद अपनी पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंसेस लिखता हूँगा या उस किरदार से रिलेटेड कुछ कहानी बुनता हूँगा। एक ऐसी कहानी, मुझे कोई राइटर अगर कोई बताता है कि यार ये कहानी है, जैसे लास्ट मेरा जो कैरेक्टर था वो रजत ठक्कर, जो मैंने घूमे किसी के प्यार में प्ले किया, तो मुझे जो भी एक उन्होंने कैरेक्टर के बारे में बताया, पर मैंने उस कैरेक्टर के पीछे की पूरी कहानी तैयार की। हाँ, मैंने कहानी तैयार की। उस कहानी में मुझे ये पता था कि ये पहली बार एक ऐसा इंसान जो एक्सप्रेसिव नहीं है। मैं कम हूँ, बहुत ज्यादा नहीं हूँ, पर मैं कर देता हूँ। आर्टिस्ट हूँ तो कहीं ना कहीं वो एक्सप्रेशन निकल जाता है, बट एक नॉर्मल किरदार है, वो एक्सप्रेसिव नहीं है, लेकिन इमोशंस पूरे हैं, तकलीफ पूरी है, गहराई उसके अंदर पूरी है। तो वो कैसा होगा, तो उसके पीछे की पूरी दुनिया कैसी रही होगी। वो शायद ये नहीं कह पाता होगा किसी से कि यार मैं तुमसे प्यार करता हूँ या तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। वो किसी और जरिए से बात बता देता होगा, किसी एक्शन से बात बता देता होगा, लेकिन केयर है, फिक्र है, वो जो संजीदगी है कैरेक्टर की वो उसके अंदर शामिल है। तो बैक स्टोरी हमेशा आपको हेल्प करती है। 100%, 100%। अगर एक चीज आपको लगता है, आपको भी कितने साल हो गए इंडस्ट्री में? 12 years। 12 साल। तो 12 साल में आपको लगता है कि मैंने ये चीज क्रैक कर ली, दिस इज समथिंग आई हैव क्रैक्ड ऑफ दिस इंडस्ट्री, वो क्या होगी? मैं ये समझ चुका हूँ, ये ऐसे ही है, या फिर अच्छी चीज भी हो सकती है, बुरी भी मेरे हो दोस्त है, उसका नाम नहीं बोलूंगा लेकिन बोलो कुछ वो उसका हमेशा एक बात rhyming कहता है, बोल दो। नहीं वैसे ऐसी कोई बात नहीं है। उसका नाम है विक्रम सिंह चौहान, तो बहुत ही फेमस एक्टर है और बहुत अच्छा एक्टर है, और मैं उसको बहुत पसंद करता हूँ। मतलब मैंने जब स्टार्ट किया था अपना करियर, तब भाई साहब बहुत अच्छा कर रहे थे उस वक्त पे वो, और तब से हम अच्छे दोस्त हैं। उस इंसान को मेरी कविताएं बहुत पसंद है, या मेरा जिस तरह से मैं हूँ, जितना रियल वैसा उसको पसंद है। तो वो हमेशा एक बात बोलता है कि यार, तो उसका एक शो खत्म हुआ था और मैंने मेन लीड शो उसने किया था, और मैं तब उस टाइम पे पैरेलल या कुछ ऐसे छोटे छोटे रोल्स कर रहा था। मैंने कहा अब क्या, तो कहता अब क्या रोज गड्ढा खोदना है, रोज पानी पीना है तो वो उसने जिस स्टाइल से बोला कि यार हम तो मजदूर हैं, हम तो रोज गड्ढा खोदेंगे, रोज पानी पिएंगे। मेरे लिए भी वही है कि यार आप जिंदगी में अगर ये मान के बैठ जाओ कि मैंने कुछ अचीव कर लिया है तो कुछ नहीं हो सकता। तो अभी बस यही है कि रोज गड्ढा खोदना है, रोज पानी पीना है। That's nice. I like कौन, क्या नाम है ना? विवेक सर? नहीं विक्रम सिंह चौहान। Hi विक्रम, thank you so much for this. Love it. ब्रेक ले लेते हैं? Spice it up. हेलो, अगर आप ब्लैक कॉफी नहीं पी रहे हो तो आप क्या कर रहे हो जिंदगी में? आई जेन्युइनली वांट टू प्रमोट कॉफी ऑन दिस शो। दिस इज नॉट पेड। आई थिंक कॉफी सबको पीनी चाहिए, और क्योंकि हितेश जी पी रहे हैं तो आई थिंक ही इज अ गुड मैन। अच्छा, कॉफी पीने से कोई इंसान गुड मैन है, ये कैसे तय किया आपने? क्योंकि मुझे लगता है कि जिंदगी में बहुत खराब चीजें हैं, और आप कॉफी, ओके, आई हैव अ जोक। यस प्लीज।
It's a funny joke. No, wait. I'm laughing. No, wait. मेरे को ऐसा लगता है कि जोक नहीं, चलो थॉट ऑफ द डे, ठीक है, आप सबको खुशी नहीं दे सकते, करेक्ट, और आप कोई कॉफी तो हो नहीं जो आप जो पिएगा आपको खुशी देगा। अरे नहीं, इट्स नॉट कमिंग राइट वे। व्हाट आई मीन इज कि कॉफी इकलौती चीज है ऑन दिस प्लैनेट जो खुशी देती है 100%। ये जोक हम कंटिन्यू करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद गाइस। कीप वाचिंग हिंदी टीवी। नो, देखते रहिए हिंदी टीवी, नॉट कीप मुझे वाचिंग। सच में लगता है कि कॉफी दुनिया को बहुत बेहतर बनाता है। मुझे लगता है एज एन एक्टर तो सब लोग पीते ही है ब्लैक मेल है या फीमेल है, मुझे बस उतना जानना है। मुझे लगता है कि क्योंकि हर सुंदर चीज फीमेल है तो मुझे लगता है कॉफी भी फीमेल होनी चाहिए। अगर उससे मैं कोई किरदार में निभाऊं तो कॉफी विल बी अ फीमेल। यस, ये बहुत अच्छा बोला आपने। हाँ? हाँ, आप इसमें कुछ बोल भी नहीं सकते कि आप ये एक गलत अच्छा बोल रहे जोक हैं। था। तो फिर से गड्ढे में ही जा रहे हैं हम। कोई बात नहीं अरू, आई विल कम अप, कल कम अप। सो जो नेक्स्ट राउंड जो है हम खेल रहे हैं, खेल नहीं रहे हैं, हम बस कर रहे हैं, वो प्यार इश्क मोहब्बत है, बिकॉज आई एम ऑल अबाउट लव, ठीक है। तो अगर आप नहीं भी हो तो आप बन जाओ अभी, ठीक है, इन द नेक्स्ट 15 मिनट्स। तो क्योंकि अभी आपकी शादी हो गए हैं 6 साल, तो मुझे बताओ कि आपकी जो वाइफ है उसकी सबसे अच्छी चीज क्या है, क्वालिटी? यार वो बहुत अच्छा लिखती है। वो जब भी कोई बात, वो बहुत एक्सप्रेसिव है। उसके जो शब्द हैं, जो उसके वर्ड्स हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो इतना खूबसूरत लिखती है और वो पेंटिंग बहुत अच्छी करती है, और जो उसका एक आर्टिस्टिक बिहेवियर है वो मुझे बहुत पसंद है। तो उसने जब भी मुझे कुछ लिख कर दिया है, पोइट्री लिख कर दी है, या अपने कोई एक लेटर लिख के दिया है, तो मुझे वो बहुत हमेशा अच्छा। ये लड़कियां अच्छी होती है। हाँ, मैं मुझे ये भी बाद में पता लगा कि सारी लड़कियां अच्छा लिखती हैं। हाँ, नहीं, सारी लड़कियां लेटर लिख के देती हैं और लेटर का जवाब कभी नहीं आता है। और लॉन्ग मैसेज, उसके बारे में क्या कहना है? उसके हाँ, मैं गाथाएं लिख रही हूँ और मुझे ओके मिलता है, मेरे को लगता है मार दूं अब उस। ये सबके साथ होता है कि मतलब सारी लड़कियां एक लंबा सा मैसेज आता है लिख के और उसके बाद ओके। ये क्या है, हम हमारी पूरी जिंदगी की दर्द दुख दास्तां शेयर कर रहे हैं। और एनीवेज एक था ना उसमें फ्रेंड्स में, वो रेचल उसको लिख कर देती है एक बहुत लंबा सा नोट उसको, बट वो बोलती कि he has to accept that वो रॉन्ग था, और वो पढ़ता भी नहीं, वो सो जाता है। ओके। It was 6 pages front and back, I remember. Anyways, 6 pages की 21, 6 pages, I don't know. Anyways, तो मुझे एक बात बताओ कि हर इंसान जो रिलेशनशिप में है और जो शादी का सोच रहा है, ऐसी कौन सी कॉन्वर्सेशन है जो उसने कर लेनी चाहिए बिफोर गेटिंग मैरिड? यार बहुत सारी कॉन्वर्सेशन उसको सब। टॉप 2। एक तो वर्क से रिलेटेड कि आप ये मेरा काम है, मैं ऐसे अपना काम करता हूँ, और यही मेरा एक लाइफस्टाइल है अपने काम को लेकर, मैं इतना पैशनेट हूँ अपने काम को लेकर, मुझे इसमें डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। ये मुझे बहुत ऑनेस्टली ऐसा लगता है कि आप अपने पार्टनर के साथ कन्वर्सेशन कर लेनी चाहिए, और एक फूड के ऊपर कर लेनी चाहिए कि यार कि मैं ये खाता ना, नहीं वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन, मैं जैसे मुझे मतलब मेरे लिए फूड जो है वो मेरी डाइट का हिस्सा है, या मैं जितना खाना चाहता हूँ या जो मेरी बॉडी मुझे अलाउ करती है मैं वो खाता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि जब शुरू में हम जाते थे तो मोस्टली हम कभी मतलब इंडियन फूड मुझे बहुत पसंद है और सुनीति को चाइनीज़ फूड बहुत पसंद है, तो ये हमने डिसाइड किया हुआ है कि एक बार इंडियन एक बार चाइनीज़। सो कोई ऐसा कोई लड़ाई झगड़े वाली सिचुएशन नहीं है, या फिर चाइनीज़ वहाँ पे जाके मैं सूप पी के आ जाता हूँ कि ठीक है कोई बात नहीं। ऐसे होता है ना कि जैसी यार लड़कियों का थोड़ा अलग ही होता है, वो जैसी वो शादी कर लेती है उनके दिमाग में अज्यूम्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि अरे मेरी शादी होगी, नाउ आई हैव टू बी अ सर्टेन वे, आई हैव टू एक्ट अ सर्टेन वे, मुझे अपने इन-लॉज को खुश करना है, मुझे अपने पति को खुश रखना है। तो ये तो हम सब लड़कियों से सुनते भी है, क्योंकि लड़कियां बात भी करती है, एक्सप्रेसिव है ही, लेकिन एज अ मैन हु इज ऑल्सो मैरिड, तो आपको ऐसा कुछ चेंज हुआ कि आपकी अज्यूम्ड मतलब जैसे आपकी शादी हो गई, यू वर एक्सपेक्टेड टू बिहेव अ सर्टेन वे, ऐसा था कुछ? अच्छा। और ना मैं कभी एक्सपेक्ट करूंगा किसी से भी, क्योंकि जैसे मेरी जब शादी हुई तो मेरी वाइफ का नाम है सुदिति श्रीवास्तव और मेरा नाम है हितेश भारद्वाज। तो हमने नाम भी ऐसा नहीं है कि हितेश भारद्वाज चला जाएगा श्रीवास्तव के बाद, श्रीवास्तव आ जाएगा भारद्वाज के पास। सबकी अपनी एक जिंदगी है, सबका अपना एक अपने सोचने का तरीका है, और वो रहना चाहिए। उसमें आप डिस्टर्बेंस जितना नहीं करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है, लाइफ के लिए अच्छा है आपकी। तो ऐसा कुछ नहीं कि एक सर्टेन वे में, ये क्या मतलब है यार, आपने शादी की है, कोई जेल थोड़ी नहीं किया वो। यार मुझे जेन्युइनली मुझे बहुत ऑनेस्टली एक बात लगती है कि अगर प्यार ही नहीं है
वो जिस मोहब्बत इश्क जो आपने सेगमेंट शुरू किया है, अगर मैं ऐसे कंबाइन करूं कि मैं तो उन लोगों को जानता हूं, जॉन एलिया साहब को, जो ये कहते हैं कि यार यूं जो तकता है आसमान को, तू कोई रहता है आसमान में क्या, ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, वो एक ही शख्स था जहान में क्या। तो आप उस मतलब अगर आप फीलिंग्स की बात करें, अगर आप इस चीज़ की बात करें कि आपके अंदर वो एहसास नहीं है, वो जज्बात नहीं है, तो फिर क्या है? फिर वो रिश्ता मतलब आप ऐसा ही है ना, जैसे मैं अगर बोलूं कि यार इस कप के अंदर कॉफ़ी नहीं है, मैं बोल रहा हूँ कॉफ़ी पी रहा हूँ, तो क्या फ़र्क पड़ता है इस बात से? वो कप मैंने पकड़ा हुआ है, मैं पकड़ूँ ना पकड़ूँ, उसे वहाँ रखूँ, क्या फ़र्क पड़ता है उस बात से? तो हमारे बनाए हुए बहुत सारे कॉन्सेप्ट, आज सिचुएशनशिप, अगर आप सिचुएशनशिप की बात करें, अगर आप, बुरा कुछ नहीं है ये। आप सिचुएशनशिप में हमेशा पूछती हूँ लोगों से, आपका क्या डेफिनेशन है सिचुएशनशिप? सिचुएशनशिप मतलब कि आप जो सामने वाला और आपकी सिचुएशन इस वक्त मैच कर रही है, वो किसी भी सिचुएशन में हो सकते हो आप। अच्छा, ओ। और वो सिचुएशनशिप में हो सकते हो, उसके बाद आप रिलेशनशिप में चले जाओगे, सिचुएशनशिप से आप रिलेशनशिप में चले जाओगे। पोटेंशियल है, लेकिन पोटेंशियल है इस चीज में। ओ, लेकिन कोई गारंटी नहीं है। कोई गारंटी नहीं। अब वो सिचुएशन है, अब वो सिचुएशन खत्म हुई तो आपका रिलेशनशिप भी खत्म हो गया। This is the first time someone has mentioned that. Very nice. I like it. सिचुएशनशिप आप कब, अच्छा आप तो कैसे ही हैं? मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ कि क्या आपने पढ़ा है अमृता प्रीतम के बारे में, या आपने पढ़ा है साहिल लुधियानवी के बारे में, इमरोज के बारे में? बताइए क्या पढ़ा है। वो कौन सी उसकी थी, तुम उनकी किताब, उनकी कोई पोयम है जो मैंने की भी थी एक्ट, अमृता प्रीतम की, मैं तेनू फिर मिलांगी। हाँ, तो आपने क्योंकि आप बात कर रहे हो इश्क मोहब्बत की, तो मैं जब भी उनके बारे में जितना मुझे पता है और जितना मैंने जो दस्तावेजों में उनके लव लेटर्स पढ़े, उनका तो एकदम सही लव स्टोरी था। वो शादी किसी से की और फिर उनकी प्यार वो किसी और से, पर नहीं, ऐसा नहीं है। आपको आधी दूरी बात पता है, लेकिन ऐसा था ना, मतलब शी वाज ऑलवेज इन लव विद दिस। वो हमेशा साहिर के साथ हमेशा उनको एक वो जो इश्क जिसकी आप बात कर रही हैं वो एक था, और उसके बाद फिर इमरोज उनकी जिंदगी में आए। तो उस किताब में बड़ा अच्छी लाइन है, जब अमृता प्रीतम ने इमरोज ने जब अमृता प्रीतम से पूछा कि अगर मुझ में और साहिर में तुम्हें अगर डिफाइन करना हो, बताना हो कि कैसे बताओ कि हम दोनों को अगर बयां करना हो शब्दों में, क्योंकि पोइट थी, तो उन्होंने बोला कि तुम मेरे लिए मेरी छत हो और साहिर मेरे लिए मेरा खुला आसमान। वो बात कुछ और है कि छत खुलती आसमान में जाकर है। तो अगर आप जमाने की बात करेंगे, अगर आप इश्क की बात करेंगे, तो आप किसी के लिए जो फील करते हो, वो अगर वो आपको लगता है कि आप फीलिंग्स में हो, अगर आपको वो मुझे नहीं लगता गलत, वो मुझे ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल भी गलत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर उन फीलिंग्स के अराउंड आप किसी को हर्ट करना चाह रहे हो या परेशान करना चाह रहे हो, वो फीलिंग्स किसी और को परेशान कर रही है, तो वो बिल्कुल खराब है। किसी को परेशान करके कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता यार जिंदगी में। सो बी क्लियर, जो भी आप सोचते हैं अपनी जिंदगी में वो बिल्कुल साधारण तौर पर बिल्कुल सही होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए। समझ में आ गया? मैं समझ जाती हूँ। लास्ट सवाल इन दिस लव सेक्शन, अगर व्हाट इज लव का डेफिनेशन फॉर यू? लव क्या है? जो आपको आजादी दे, जो आपको उड़ने के लिए खुला आसमान दे, जो आपको ये महसूस करवाए कि आप इंडिविजुअल हैं, एक स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल हैं, वो आपके लिए प्यार हो सकता है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि प्यार की डेफिनेशन किसी को बांधने में नहीं है, किसी को ये महसूस कराने में नहीं है कि तुम कितने कमज़ोर हो, तुम ये कर सकते हो। अभी आपने बोला, इतनी सारी बातें बोली कि तुम ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो, ये आपको करना चाहिए कि ये नहीं करना चाहिए। आप प्यार की डेफिनेशन जब आप बहुत ये मेरा मतलब मैं आपको अनुभव से भी कह सकता हूँ इस वक्त पे, और मैं शायद जितना मैंने महसूस किया है अपने सराउंडिंग्स में, जब आप बहुत गहरे इश्क में होते हो ना, तो आपके लिए आपका जो लाइफ पार्टनर है वो बच्चे जैसा हो जाता है। हाँ, that is true. कि आपको उसकी जिद भी अच्छी लगती है, आपको उस पर डांटना भी अच्छा लगता है, उसको सॉरी बोलना भी अच्छा लगता है, वो आपके लिए वैसा ही एक क्रिएट हो जाता है। तो जो भी आप बांध नहीं सकते। अगर आप वाकई किसी से प्यार करते हो ना, तो आप उसको जाने दोगे, आप उसको उड़ने दोगे, आप उसको बताओगे कि जिंदगी क्या है, महसूस क्या कर सकते हो आप। आपको माया एंजेलो पता है? माया एंजेलो? नहीं। शी इज़ माई फेवरेट पोएट और अ पॉलिटिशियन जो बहुत सही है, और उनकी हर पोएम मैं एकदम घूट के पी जाती हूँ। तो उन्होंने एक बार ही बोला था कि लव लिबरेट्स यू। उनसे किसी ने पूछा था, लव एक्चुअली लिबरेट्स यू। तो आपने जो कहा, इट्स
दैट्स व्हाट शी मेंट कि यार प्यार वही है जो आपको लिबरेट कर ले और आपको ऐसे खुले आसमान में जाने दे। सो वेरी नाइस। बांध के नहीं रखा जा सकता यार। Correct, आप जिंदगी में कभी भी किसी हम कितना भी कुछ भी कर लें, लेकिन जो भी इंसान आपको आज़ादी देगा, जो भी आपको ये बताएगा कि आपको बांधेगा नहीं किसी भी चीज को करने से, प्यार वही मिल जाएगा आपको। चांगलं बोलला हा मुलगा. Okay, let's play a game. That's game now. This game Okay. will give you a hamper or not give you a hamper. क्या है आंसर तो दिखा दो यार। हट. Okay, ready? It's rapid fire. Obviously. तुम फंसाने वाली हो मुझे। नहीं बिल्कुल भी नहीं. रेडी. फटाफट बोलना है. फट नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। आंसर देना है, ठीक है ना? अगर आपके पास एक म्यूट बटन होता तो इंडस्ट्री में सबसे पहले किसको म्यूट करते और क्यों? साउंड दादा। क्योंकि वो बहुत चिल्लाते हैं। साइलेंस। साइलेंस। अगर एक दिन के लिए सब एक्टर्स को सिर्फ एक ही डायलॉग बोलने की परमिशन हो तो आपका सिग्नेचर डायलॉग कौन सा होगा? भागो। आई लाइक इट. अगर आप किसी इंटेंस इमोशनल सीन पे और किसी ने अचानक से हंस दिया, चलो आई हैव चेंज्ड इट, तो आप क्या करोगे? तो मैं भी हंस दूंगा। सेट पर कभी किसी ने आपसे ऐसी चीज मांगी हो जो बिल्कुल अजीब थी, क्या थी वो? बिल्कुल अजीब थी। हाँ, किसी ने आपसे कुछ बोरो किया हो कि भाई ये दे दो या नहीं ऐसा तो किसी ने कुछ नहीं मांगा। मैं प्रोटीन शेक पी रहा था तो किसी एक्टर ने बोला मेरे को प्रोटीन पिला दे, बट उनको देख के ऐसा लगा कि वो प्रोटीन कभी पीते नहीं होंगे। गुड वन. अगर एक हॉरर मूवी बन रही हो भूतनी के साथ हितेश, भूतनी के साथ हितेश, दैट्स द नेम ऑफ द फिल्म, वाओ, तो आप अपने ऑपोजिट लीड किस एक्ट्रेस को कास्ट करना चाहोगे? नहीं यार उसमें तो कोई भी हो सकता है ना, क्योंकि जो लड़की है वो तो भूतनी है ना, हितेश ही तो देखने वाला है। तो फिर कौन होगी? कोई भी हो सकती है। न्यू कमर को चांस देना चाहिए, किसी नए इंसान का ऑडिशन लेना चाहिए और उसको चांस देना चाहिए, ताकि वो बता सके कि देखो मैंने एक फिल्म की है भूतनी के साथ हितेश, और उसमें जो भूतनी थी वो मैं थी। हितेश तो मैं हो नहीं सकती। ओके, अगर आपको एक बॉलीवुड रीमेक का विलन बनना पड़े तो कौन सी फिल्म और कैसे विलन, आप कैसे वाले विलन बनोगे? मुझे रमन राघव, मैं रमन बनना है. इंटरेस्टिंग. अगर आप एक लड़की होते तो आप कौन से एक्टर पर हिट करते, लाइक कौन से एक्टर को पे आप क्रश करते? 2 लड़के एक्टर्स. यार ये तो लड़की बन के पता लगेगा ना, मतलब मैं ऐसे कैसे किसी को बोल दूं कि आपको कौन हॉट लगता है ये बता दो लड़कों में. मुझे रणबीर कपूर बहुत पसंद है। हाँ, इसको हाँ, मुझे एक और दो दो रणवीर सिंह। मुझे लगा पता नहीं क्यों अंदर से आवाज आई कि आप रणवीर सिंह बोलोगे. इजी था ना, इजी था वो. अगर आपका आउटफिट नेशनल यूनिफॉर्म बन जाए तो वो कौन सा आउटफिट होगा? व्हाइट शर्ट, व्हाइट पैंट, व्हाइट शूज। व्हाइट शर्ट, व्हाइट पैंट्स, व्हाइट शूज, व्हाइट ऑन व्हाइट ऑन व्हाइट. हितेश प्लीज, हम इंडिया रहते हैं तो इंडिया में व्हाइट नहीं पहन सकते क्या? मिट्टी, प्रदूषण, चीकड़, चिखल. तभी तो नहीं बन पाएगा ना ये, इसीलिए मैंने बोला ये पॉसिबल नहीं है। एक जीनी आपको एक शादी के मंडप में टेलीपोर्ट कर देता है बिना किसी एक्सप्लेनेशन के, पहला डायलॉग क्या होगा? खाना कहाँ है? खाना कहाँ है? अगर आपको एक टीवी शो का नाम हितेश भारद्वाज के नाम पे रखना हो तो क्या होगा और उसका कॉन्सेप्ट क्या रहेगा? लास्ट क्वेश्चन था ये. यार ये थोड़ा डिफिकल्ट है, बट टेक योर टाइम. आई एम किडिंग, यू कांट टेक योर टाइम. चॉप चॉप, चॉप चॉप, रैपिड फायर है. गुजरती जिंदगी ये उसका टाइटल होगा और उसकी कहानी बस गुजरती जिंदगी होगी। प्लीज यार. Spice, 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 spice. तो बहुत ज्यादा भारी है यार. Thank you Rapper Smile. Thank you Rapper Smile. अरे Rapper Smile को धन्यवाद देना चाहूंगी तहे दिल से, क्योंकि आपने हमारे आज के जो गेस्ट है उन्हें इतने अच्छे गिफ्ट से नवाजा है, और आपको भी धन्यवाद देना चाहूंगी जो आप हर हफ्ते हमें देखते हो. Anyways, thank you so much guys for watching us, loving us. Remember to add spice in your life. Little is great, but too much will cause tummy problems, and we don't want that, do we? Love you. Bye. Spice, 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 spice. Spice it up with Hindi
TV, Pasha, local, such global. Spice, 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 spice. Spice it up. टीवी स्टार्स की ऐसी ही चटपटी स्पाइसी वीडियोस देखने के लिए हमारे हिंदी टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, ध्यान से बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि हमारे वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचे।